पंजाब ਅਤੇ हरियाणा हाई कोर्ट ने बीते 2 दिन पहला आदेश दिते सी हरियाणा सरकार नूं कि एक हफ्ते दे अंदर शंभू बॉर्डर दा जिहड़ा राह है वो खोलिया जावे। हालांकि अज हाई कोर्ट ने एक होर क्लैरिफिकेशन दी है। आखिर की क्लैरिफिकेशन है जानने दे लई साडे नाल जिहड़े एडवोकेट ने वासु शांडलिया जिन्हां ने पिटीशन दायर कीती सी ते एक होर प्रेयर भी इन्हां ने अज कीती है। वासु जी सब तो पहला तां अज कोर्ट ने क्लैरिफाई कीता है की क्लैरिफिकेशन? जी आज हम कोर्ट में मेरी जो पीआईएल पे हेयरिंग थी, हमने कोर्ट में यही क्लैरिफाई करने के लिए कोर्ट को बोला कि हर जगह ये आ रहा है कि किसानों के लिए राह खोल दिया गया है, पर जो मेरी पीआईएल थी उसमें ये रिक्वेस्ट की गई थी जो जनरल पब्लिक है, जो कमर्शियल एक्टिविटीज होनी है, बिजनेसमैन है, जो सराफा व्यापारी हैं, कपड़ा व्यापारी हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, सबके लिए खोला जाए क्योंकि अम्बाला में भुखमरी की कगार पे आ जाता अम्बाला अगर ये ना खुलता। हमने पिछले भी मैंने बयानों में अपने यही कहा है और हमने हाई कोर्ट में भी यही चीज बोली थी कि अम्बाला स्टारवेशन की तरफ चला जाएगा तो अगर ये इस पे फैसला ना हुआ जल्द से जल्द। पर हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले इस पे फैसला लिया, लैंडमार्क जजमेंट दी और इसमें एक फैसला हमारे फेवर में दिया और शंभू बॉर्डर खोलने के ऑर्डर दिए। और आज वहीं कोर्ट में मैंने कहा कि इस हाई कोर्ट इसको खोले ऑर्डर को, और मैंने बॉर्डर को, और मैंने कहा कि खनौरी बॉर्डर को भी खोला जाए। खनौरी को क्यों बंद किया हुआ है? तो हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार शंभू बॉर्डर खुल जाए उसके बाद हम खनौरी को लेकर सरकार को बोलेंगे। उसके बाद हमने जो तीसरी मांग इसमें उठाई है कि गाइडलाइंस हाई कोर्ट फ्रेम करे। कोई भी एनएच हाईवे बंद कर देता है, आंदोलन करके बंद कर देता है, क्यों? किसानों ने अपनी मांग रखनी है, जंतर मंतर पर रखे। दिल्ली में आंदोलन ग्राउंड है, हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हाका नारा मारने के लिए तैयार हैं। पर ऐसे एनएच बंद कर किसी को परेशान कर अपनी मांग मनवाना किसी कीमत पर न्याय संगत नहीं है, जायज नहीं है। तो इसलिए मैं किसान जत्थेबंदियों से भी अपील करता हूं कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मानते हुए आप रास्ता को खोलें, सरकार को जगह दें और आप दिल्ली जाए। मैं सरकार से भी हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि किसानों को दिल्ली जाने दें, अपनी मांग रखने दें। दिल्ली से बड़े बड़े फैसले हुए हैं, आंदोलन ग्राउंड से बड़े बड़े फैसले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसान एनएच पे बैठकर ही अपनी मांग मनवा सकते हैं। और अगर मुझे सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट भी हरियाणा सरकार इस ऑर्डर के चैलेंज कर रही है, अगर ऐसा हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, इस ऑर्डर के खिलाफ, चैलेंज के खिलाफ खड़ूंगा। व्यापारी भाइयों की तरफ से जो अम्बाला का इतना नुकसान हुआ, 5 महीने की भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगी। पहले कोरोना की मार, फिर अम्बाला में बाढ़ की मार, अब तीसरी ये 5 महीने से हमारा बॉर्डर बंद है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मद्देनजर हरियाणा सरकार जल्द से जल्द इस बॉर्डर को खोले और किसान भाई भी दिल्ली की तरफ जाएं और कोई ट्रैक्टर न लेके जाएं, कोई कंबाइन न लेके जाएं, अपना सिंपल गाड़ियों में जाएं, जंतर मंतर पर बैठकर अपनी मांग रखें। और मेरे को निश्चित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा दिल है, वो आपकी बात को मानेंगे। कृषि मंत्री जिनका लंबा तजुर्बा रहा है, शिवराज चौहान जी का किसानों के मामले को लेकर, वो आपकी बात मानेंगे। तो आप आराम से जाइए, अपनी मांग को मनवाइए और मछली की आंख निशाना अपना एक ही रखिए, एमएसपी की गारंटी, और किसी को परेशान न करिए। सारे देशवासी, अन्नदाता जिसको बोला जाता है, जिसके पीछे वर्ड दाता आ जाए उसका बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, उसके लिए सजदा होता है उसके आगे। पर अन्नदाता अपनी पोजीशन को खराब ना करे। हम किसानों के साथ हैं, बॉर्डर खोले और आम जनता की जो आवाजाही थी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो आवाजाही रुकी हुई थी वो चले, ताकि व्यापार फिर से आ सके और जो व्यापार है पटरी पर आ सके। इससे एक होर चीज मैं क्लियर पूछना चाह रही हूं कि हाई कोर्ट ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ क्लैरिफिकेशन देने ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? मेरी पीआईएल पे आज सुनवाई थी, उस दिन भी हमारी पीएल पे सुनवाई थी, उस दिन हमने मेंशनिंग की थी और आज फिर मेरी पीएल पे सुनवाई थी। उसके बाद हाई कोर्ट को हमने इस पे क्लैरिफाई करने के लिए कहा था, क्योंकि जो फर्स्ट पीआईएल थी उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि रिक्वेस्ट ये थी कि फार्मर्स को आगे जाने दिया जाए। पर मेरी जो पीआईएल थी उसमें मांग ये थी कि रास्ता ही खोला जाए, ये व्यापारियों के लिए रास्ता खोला जाए। और दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक इतने ट्रक जाते हैं, इतना व्यापार होता है, सारा ठप पड़ा था। तो मेरी मांग को ये तो इसलिए हाई कोर्ट को आज क्लैरिफाई करना पड़ा कि किसानों के लिए नहीं बल्कि सब जनरल पब्लिक के लिए, कमर्शियलाइजेशन जो भी जितना भी कमर्शियल माल जाता है उन सबके लिए हमने खोला है। और हमें विश्वास है कि हरियाणा सरकार 2 या 3 दिन में इसको बॉर्डर को खोलेगी ताकि आवाजाही शुरू होगी। बिल्कुल हुन ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ पिटीशन है वो क्लब भी हो गई है? हमारी ये पिटीशन क्लब हो चुकी है, अब 7 अगस्त को सुनवाई होगी। अगर हरियाणा सरकार इसको 3-4 दिन में नहीं खोलती तो मैं प्रीपोनमेंट लगा के दोबारा हाईकोर्ट के आगे इसको रखूंगा। शुरू हुआ है क्योंकि अभी तक कोई नहीं है। मैं सुबह आया था, शंभू बॉर्डर ब्लॉक पड़ा है, सरकारी वकील ने यह भी कहा कि ये इन्फ्रेक्चरस हो चुकी है, बॉर्डर खोल दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बॉर्डर नहीं खुला। 3 दिन में अगर बॉर्डर ना खुला तो प्रीपोनमेंट दोबारा लगाएंगे और हाईकोर्ट की नजरों में सारी जो स्थिति है वो रखेंगे। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸ਼ੂ ਸ਼ਾਂਡਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।